गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 3.3 प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 1 पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। पहला सवाल है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो वह भिन्न एक में बदल जाती है। क्या करोगे? पहले मान लो, माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y है, ठीक है ना। फिर अंश और हर लिख दिए ना, बस यहाँ देखो चुपचाप, अंश और हर लिख दिए। अंश में एक जोड़ देना है और हर में एक घटा देना है तो भिन्न एक हो जाती है ना। और जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में एक हो गया। दोनों का तिर्यक गुणा कर दो तो एक का x में गुणा करोगे तो x, एक का एक में गुणा करोगे तो एक, y का एक में गुणा करोगे तो y, माइनस एक का इसमें गुणा करोगे तो माइनस का एक। अभी x है माइनस का y, ये y यहाँ आ जाएगा और ये माइनस का एक ये वाला हो गया और ये प्लस का एक है वहाँ जाएगा तो माइनस का एक हो जाएगा। x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, समीकरण नंबर 1 दे देना है इसको, ठीक है ना। दोबारा क्या बोला है, यदि अंश और हर दोनों दिया, हर में हम क्या कर दें, एक जोड़ दें। क्या बोला है, उसके आगे बोला है कि यदि हम हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। हर में एक जोड़ दिए 1/2 हो गई। यक्स में कुछ नहीं बोला है क्या जोड़ना है क्या घटाना है, तो यक्स को कुछ मत करो, गुणा करो। यक्स के यहाँ गुणा करोगे तो 2x बराबर वाई के एक में गुणा करोगे तो वाई, एक का एक में गुणा करोगे तो प्लस का एक, 2x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण नंबर 2 आ गया। 2x माइनस वाई बराबर 1 2x माइनस वाई बराबर 1। और ये अब हमको विलोपन विधि से हल करना है। हम करेंगे x माइनस वाई बराबर माइनस का 2 और 2x माइनस वाई बराबर 1। यहाँ ये संख्या वाई वाली बराबर है ना, दिमाग लगाओ, यहाँ लगा दोगे माइनस, घटाने के चिन्ह लगा दोगे ताकि चिन्ह बदल जाए, माइनस प्लस माइनस। ये 2x माइनस का है, 1x प्लस का है तो 2x में 1x घट जाएगा, माइनस का x बचा, y में y घट गया तो यहाँ 0 आ गया। और ये माइनस का 1 है माइनस का 2 है, दोनों जुड़ गए तो माइनस का 3। हम बताए हैं ना, जहाँ माइनस का x है और माइनस का 3 है तो माइनस माइनस की संख्या कट जाएगी तो x बराबर कितना आ गया, माइनस माइनस कट गया और x बराबर 3 आ गया, ठीक है ना। अब लिखोगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर आप कैसे रख दो, समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, x का मान आया माइनस का 3, सॉरी x का मान आएगा 3 माइनस वाई बराबर माइनस का 2, ठीक है ना। तो देखो माइनस का वाई वहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, अब माइनस का 2 यहाँ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 3 + 2 बराबर वाई, तो 3 2 5, 5 बराबर वाई की। आ गया ना यहाँ तक समझ में। अब हम क्या माने थे कि भिन्न को हम माने थे x बटे वाई माने थे ना, x का मान आ गया 3 और y का मान आ गया 5, आंसर हो गया, खत्म। लिख लो सब लोग जल्दी से। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 2। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष के पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो लिखोगे, माना कि नूरी की वर्तमान आयु x तथा सोनू की वर्तमान आयु y है। प्रश्न क्रमांक 2 हो जाएगा, माना नूरी की वर्तमान आयु x तथा सोनू की y है। सोनू की आयु जोड़ना, सोनू की आयु
बराबर वाई है। ठीक है ना। माना कि नूरी की वर्तमान आयु यक्स तथा सोनू की वर्तमान आयु वाई है। अब क्या बोला है 5 वर्ष पूर्व, तो ये बताओ 5 एक बराबर का चिन्ह लगा लो यहाँ, ठीक है ना। यहाँ लिख लो यक्स, यहाँ लिख लो वाई। क्या बोला है कि 5 वर्ष पूर्व, तो देखो 5 साल पहले में माइनस का 5 हो जाता है कि नहीं हो जाता, हो जाता है। तो अगर अगर आज प्रतिमा 26 साल की है तो 5 साल पहले 21 साल की रही होगी, 5 साल बाद 21 साल की हो जाएगी, ठीक है ना। आगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो सोनू की आयु की 3 गुनी हो गई कि नहीं हो गई, हो गई। 3 गुनी मतलब 3 का गुना, गुणा कर देना। 3 वाई हो गया, माइनस का 3 बचे 15, 3 वाई यहाँ ले जाओ, 15 को वहाँ ले जाओ, यक्स माइनस 3 वाई बराबर माइनस का 15 प्लस 5, तो यक्स माइनस का 3 वाई, यक्स माइनस 3 वाई बराबर माइनस का 10, समीकरण नंबर 1। ठीक है। फिर दोबारा बोला है 10 वर्ष पश्चात, तो जब 10 वर्ष पश्चात बोले कुछ बराबर का चिन्ह लगाओ, यहाँ यक्स लिखो, यहाँ वाई लिखो, 10 वर्ष पश्चात बोलो तो यहाँ भी 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, समझ गए। पहले बोलेगा तो माइनस, बाद में बोलेगा तो 10। अगर आज तुम 26 साल की हो 10 साल बाद 36 साल की हो जाओगी, ठीक है ना। तो 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2 गुनी। 2 गुनी मतलब 2 का गुणा, यक्स प्लस 10 बराबर 2i प्लस 20। क्या करना है, यक्स माइनस 2i बराबर 20, ये प्लस का 10 है तो वहाँ जाके माइनस का 10, यक्स माइनस 2i बराबर 10, समीकरण नंबर 2। ठीक है ना। अब हमें क्या विलोपन विधि से हल कर लेना है, सिंपल, ये तो समीकरण यही समझ गया यार। विलोपन विधि से जल्दी हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ भी यक्स है, यहाँ भी यक्स है, सेम सेम संख्या है, जल्दी कट जाएगा। लिखोगे यक्स, ऐसे विलोपन विधि से हल कर, लिख लो विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से कैसे हल करोगे ध्यान से देखना। यक्स माइनस का 3y बराबर माइनस का 10, और दूसरा क्या है, यक्स माइनस 2y बराबर का क्या है 10। बस चिन्ह बदल देते हैं, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस प्लस दोनों में तो जुड़ जाएगा, लेकिन हमको घटाना है तो माइनस का गुणा करोगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस का करोगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस का करोगे तो माइनस आ जाएगा। ये दोनों खत्म हो गए, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस का 1 बचेगा ना, 3y में 2y घट गए तो बराबर माइनस माइनस जुड़ेंगे तो माइनस का 20, y बराबर कितना आ गया 20। क्यों आ गया बता चुके हैं ना पिछले सवाल में, माइनस माइनस कट गया। अब लिखोगे y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। एक क्या था, यक्स माइनस का 3y बराबर माइनस 10, तो यक्स माइनस 3 गुणे 20 बराबर माइनस का 10, यक्स माइनस 20 3 60 माइनस का 10, यक्स बराबर माइनस का 10 है, ये वहाँ जाएगा तो प्लस का 60 हो जाएगा, तो यक्स बराबर ये 60 इसमें घट जाएगा तो 50 आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। मतलब कि हम क्या बता दिए कि जो यक्स किसकी मानी थी, नूरी की आयु कितनी हो गई 60 और सोनू की आयु कितनी हो गई 20। अब 10 साल पहले, अब वही ना बोला था 5 साल पहले, 5 साल पहले कितने का हो जाएगा 45 का हो जाएगा, ये 15 की हो जाएगी, 15 पे आई 45, 3 गुनी हो गई कि नहीं हुई। 10 साल बाद ये 60 की हो जाएगी, ये 60 की हो जाएगी, आए 20 में 30, 20 में 10 जोड़ो 30 हो जाएगा, तो 30 दूनी 60, दोगुनी आयु हो गई और तिगुनी आयु थी, बराबर हो गया। सही है आंसर, लिखो
क्वेश्चन नंबर 3 में चलो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है तो माना कि इकाई और दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। माना कि दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक बराबर y है। क्या है? y। ना समझ लेना, y है। अब क्या करोगे? 2 अंकों की संख्या का योग, 2 अंकों की संख्या कौन सी? x और y, इनका योग कितना है? 9। कितना है? 9। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है। इस संख्या का 9 गुना, मतलब ये समीकरण नंबर 1 दे दो इसको, ठीक है ना। इस संख्या का 9 गुना यानी कि x प्लस y का, इस संख्या बराबर एक सूत्र होता है, यहाँ लिख लो संख्या, ये सूत्र को नियम में लिखना बढ़िया, साइड मेरे में जगह नहीं है और अपने साइड में लिखना। संख्या बराबर होता है संख्या बराबर 10 गुणे दहाई का अंक, 10 गुणे दहाई का अंक धन इकाई का अंक, इकाई का अंक। इस संख्या का 9 गुना यानी कि 10 x प्लस y, इस संख्या का 9 गुना किसके बराबर है? संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो संख्या के अंक पलट दो, 10x था, 10y प्लस x गुणे 2। ध्यान से समझना, ये सब कुछ समझ नहीं आया होगा। एक सूत्र होता है संख्या बराबर सूत्र है 10 गुणे दहाई का धन इकाई का, ठीक है ना। तो यहाँ हम माने हैं दहाई का अंक x, इकाई का अंक y, 10 गुणे दहाई का अंक धन इकाई का अंक। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर, अंक पलट दिए, पहले x था बाद में y था, तो पहले y कर दिए बाद में x कर दिए, इसका 2 गुना है। आगे 9 दाहम 90 x प्लस 9y, 2 दाहम 20y प्लस 2x, ठीक है ना। 90 x माइनस का 2x हो जाएगा, ये यहाँ आएगा तो बराबर 20y माइनस का 9y हो जाएगा, ठीक है ना। चिन्ह बदल गया वहां जाके, 90 घटा तो कितना आ गया? 88 x बराबर, ये घट गया तो कितना आ गया? 11y। यहाँ तक क्लियर, ठीक है ना। देखो यहाँ एक काम कर देना, अगर 11y को यहाँ ले आओगे तो माइनस में हो जाएगा ना, लेकिन यहाँ लाने के पहले एक काम कर दो, 88 x y, ये 11 गुणे में है तो यहाँ बाटे में हो जाएगा कि नहीं होगा? क्यों कर देना है? 11 8 88 कट जाएगा ना, छोटी संख्या मिल जाएगी। अगर नहीं काटेंगे तो बड़ी बड़ी संख्या रहेगी, तो काट देंगे तो 11 8 88, 8 x y को यहाँ ले आओ माइनस का y बराबर का 0, ठीक है ना। समीकरण नंबर 2 दे दो, ठीक। अब एक काम करो, यहाँ देखो, यहाँ भी y है, एक y है, यहाँ भी एक y है, मतलब आराम से हल हो जाएगा। लिखो यहाँ विलोपन विधि से हल करने पर लिख लेना, पिछले क्वेश्चन बता चुके हैं ना विलोपन विधि से, ठीक है। लिखो यहाँ x प्लस y बराबर 9, और यहाँ जाएगा 8x माइनस y बराबर 0। ध्यान देना, यहाँ हमें चिन्ह बदलने की जरूरत है कि नहीं है? नहीं है। क्यों? y वाला ठो ऑलरेडी माइनस में, ठो प्लस में है, ऑलरेडी ये घट के खत्म हो गया, और ये प्लस प्लस के हैं तो 9x बराबर 9 जोड़ देंगे, ठीक है ना। आगे देखो क्या करना है,
9x बराबर 9। ठीक, अब हम क्या कर देंगे, x बराबर 9/9, तो x बराबर कितना आ गया 1, 9 से 9 कट गया तो 1 आ गया। ठीक है ना। अब यक्स का मान किस में रखने पर, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। समीकरण 1 क्या है, यक्स प्लस वाई बराबर 9 है। तो यक्स का मान कितना है 1 प्लस वाई बराबर 9, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस का 1, वाई बराबर आ गया 8। हम संख्या क्या माने थे, यक्स और वाई माने थे ना। यक्स दहाई का अंक क्या माने थे, दहाई का अंक क्या माने थे यक्स, इकाई का अंक माने थे वाई। तो इकाई में लिख दो 8, दहाई में लिख दो 1, 18 होगा आंसर इसका। ये समझ गए कैसे आया है। यहां से देखो दहाई का अंक क्या माने थे यक्स, यक्स की जगह में आया है 1, दहाई में लिख दिए 1। इकाई के माने थे वाई, इकाई को माने थे ना वाई, वाई की जगह में क्या है 8, तो लिख दिए 8। इकाई दहाई सैकड़ा हजार सब समझते हो ना, इकाई और दहाई में आंसर आ गया 18, लिख लो। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 3 हो गए ना, चौथे में चलना है कि पांचवें में, चौथे में। मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक जाती है। उसने खजांची मतलब बैंक मैनेजर से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए तथा 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 माना कि, क्वेश्चन नंबर 4 माना कि 50 रुपए के नोट कितने हैं यक्स हैं, ठीक है ना। और 100 रुपए के नोट, 100 रुपए के नोट बराबर वाई मान लिया, ठीक है ना। 100 रुपए के नोट मान लिए यक्स और उतने रुपए के मान लिए, नहीं सॉरी 50 के यक्स और 100 रुपए के वाई। समझ गए यहाँ तक। आगे अपन को इसको हल करना है। कैसे हल करेंगे कि 50, सवाल पढ़ो पहले। यदि उसने, ज्ञात कीजिए कि उसने 50, उसके पास कुल 25 नोट है। देखो तो यक्स रुपए, ध्यान से देखना, यक्स नोट हो गए किसके, यक्स नोट किसके हो गए 50 की, वाई नोट किसके हो गए 100 की। टोटल नोट कितने उसके पास 25। ये तुम्हारे सवाल में लिखा है। समीकरण नंबर 1 आ गया, ठीक है ना। दूसरा समीकरण कैसे निकालोगे, दिमाग से निकालोगे। कुल पैसा है 2000 रुपया, कुल पैसा है 2000 रुपया, ध्यान देना कैसे निकलेगा। कुल पैसा 2000, 50 रुपए के यक्स नोट, 100 रुपए के वाई नोट, टोटल पैसा 2000। समझ गए कि नहीं भाई। देखो यहाँ नोटों की संख्या थी, तो नोटों की संख्या ये हो गई, नोटों की संख्या ये हो गई, नोटों की संख्या ये हो गई। समझ गए, संख्या हो गई। यहाँ रुपया है 2000 के रुपये टोटल, तो 50 के नोट कितने होंगे, मान लिए कि यक्स होंगे। 100 के नोट कितने होंगे वाई होंगे। ये लिख दिए 2000 रुपये। यहाँ भी कामा है, यहाँ भी कामा है, क्या कर लेना है 50 को ले लो कामा, 50 यक्स प्लस 2 वाई बचेगा कि ना बचेगा, ईमानदारी से बताओ। 2 वाई बचेगा ना, क्योंकि 50 को 100 को जब तोड़ोगे तो 2 गुणे 50 आएगा। 50 यहाँ कामन ले लिए, यक्स प्लस 2 वाई बराबर 2000, गुणे में 2 है तो बट्टे में, गुणे में 50 है तो बट्टे में 50 चला गया, ठीक है ना। आगे 0 से 0 उड़ गया, ठीक है ना। यक्स प्लस 2 वाई बराबर, इसका भाग दे दोगे, 5 का 200 में भाग दे दोगे तो 40 पंचे 200 होता है, 40 आ गया। समीकरण नंबर 2 दिए हम, 2 दे दिए हम इसको। यहाँ तक समझ आ गया। किसी कोई दिक्कत है, किसी कोई दिक्कत है, समझ लो एक बार ध्यान से अच्छे से।
समीकरण 1 ये आ गया, समीकरण 2 ये आ गया। अब हमें क्या करना है, विलोपन विधि से हल कर लेना है। विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करने पर कैसे कर, देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी, दोनों में x बराबर है कि नहीं है। x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस 2y बराबर 40। सही बात है कि नहीं? हाँ सही बात। आगे देखो, यहाँ माइनस कर दो, यहाँ माइनस कर दो, यहाँ भी माइनस कर दो। समझ गए कि नहीं? यक्स यक्स खत्म हो गया, माइनस का 1y बचेगा, कितना बचेगा बराबर, घटाओगे तो माइनस का 15 बचेगा, कितना बचेगा, बचेगा ना। तो माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर कितना आ गया 15। मतलब कि ये बताओ टोटल 25 नोट थे, y को हम किसको माने थे, 100 रुपए के नोट कितने हैं y, 100 रुपए के कितने नोट हो गए 15, कितने हो गए 15, 15 सौ है, इसका यहाँ तक 20 आ जाएगा, 10 आएगा। देखो आगे देख लेना, y का मान मिटा दो इसको थोड़ा सा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर कैसे रख दोगे, x प्लस वाई बराबर 25, x का मान निकालना है, y का मान आया है 15 बराबर 25, तो x बराबर 25 ये माइनस का 15, तो x बराबर कितना आ गया 10। अब देखो चेक करो, रुको एक बार ध्यान से देखना, y को 100 को माने थे, 100 रुपए के 15 नोट हो गए तो 1500 रुपये हो गया, 50 के 10 नोट अगर होंगे तो 500 रुपये हो जाएगा, 1500 में 500 जोड़ोगे तो 2000 रुपये हो जाएगा ना। टोटल पैसा हमारा 2000 था। बस लिख लो पूरा आंसर खत्म। बाकी यहाँ लिख लेना, थोड़ा डिजाइन डाल देना मस्त, 50 रुपए के नोट नहीं 100 रुपए के नोट, 100 रुपए के नोट बराबर 15 और 50 रुपए के नोट बराबर 10 आंसर। ठीक है, लिख लो जल्दी से। किताब का भी गणित की तो वहाँ रखिए। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में चलो। एक होता नियत किराया और एक होता अतिरिक्त किराया, उसमें भी था ना 3.2 में भी था नियत किराया और अतिरिक्त किराया। नियत किराया जो एकदम फिक्स होता है, क्या होता है बोला है किराए की पुस्तकें किसी पुस्तकालय से प्रथम 3 दिनों तक का एक किराया नियत होता है, उसके बाद सहिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। लिख दो, माना कि नियत किराया बराबर यक्स है, माना कि नियत किराया यक्स और अतिरिक्त किराया बराबर क्या है y। नियत किराया यक्स और अतिरिक्त किराया y। ठीक है, आगे चलो। लेकिन नियत कितने दिन का है, 3 दिन का। कितने दिन का, 3 दिन का। अब ध्यान से समझना है सवाल। सरिता ने 7 दिन तक के लिए एक पुस्तक खरीदी, कितने दिन के लिए 7 दिन तक। ये बताओ 7 में 3 दिन तो वैसे कट गया फिक्स वाला, 7 में भाई 7 दिन के लिए पुस्तक खरीदी और 3 दिन का नियत है, तो 3 दिन तो कट गया, तो कितना बचा 4। अतिरिक्त दिन कितना बचा 4, तो ये यक्स प्लस अतिरिक्त दिन 4y बराबर कितना किराया है इसका 27 रुपया अदा की। समीकरण नंबर 1 बन गया। उसके बाद बोला है सुशी ने, सुशी ये कौन थी पहले, सरिता, यहाँ पे नाम लिख लेना सरिता, क्या लिख लेना सरिता। अब दोबारा बोला
सूसी के लिए बोला, सूसी। सूसी ने क्या की कि 5 दिनों तक किराया, ये बताओ कि टोटल 5 दिन के लिए ली। ध्यान से देखना, बाद में लिखना। 3 दिन तो उसमें नियत हो गया, अतिरिक्त दिन कितना बचा? 2 दिन बचा अतिरिक्त। यहाँ यक्स करोगे प्लस का 2y बराबर कितना किराया दी? 21 रुपये। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ सॉल्व ना कर लोगे तुम लोग, इतना सरल है, सब लोग यहाँ से सॉल्व कर लोगे। कोई दिक्कत है किसी को? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। यक्स प्लस 4y बराबर 27 आ गया, यक्स प्लस 2y बराबर 21 आ गया। देख लो, मैं किए देता हूँ, जल्दी हो जाएगा। यहाँ यक्स यहाँ यक्स सेम सेम है कि नहीं है? लिख लेना। विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करने पर कैसे करोगे? यक्स प्लस 4y 27, यक्स प्लस 2y बराबर 21, माइनस कर दो कि ना करोगे? सब में कर दोगे ना। 2y 4 में से 2 चले गए, 2y बराबर यहाँ कितना बच गया? 6। y बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा कि नहीं आएगा? y बराबर 3 आ जाएगा कि नहीं आएगा? कोई मिस्टेक है? किसी को समझ में नहीं आया? किसी कोई दिक्कत है? नहीं। अब क्या कर दोगे? यहाँ लिख दोगे y का मान समीकरण किस में रखने पर? 1 में रखने पर। रख दो समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रख दो। कैसे रखोगे? 1 कहाँ है? यक्स प्लस 4y बराबर 27, यक्स प्लस 4 गुणे 3 बराबर 27, यक्स प्लस 12 बराबर 27, यक्स बराबर 27 माइनस 12, यक्स पर कितना आ गया? 15। खत्म। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? ऐसा है कि सवाल समझ में ना आया हो? जिसको सवाल समझ में ना आया पूछ लो अभी, ठीक है ना? यूट्यूब वाले बच्चे ध्यान देंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे 4.1। कौन सी प्रश्न चलेगी? 4.1।